राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल की नई नियुक्तियां की हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लद्दाख का एलजी नियुक्त किया गया है। वहीं दिल्ली का उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को बनाया गया है। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु के गवर्नर रहे आरएन रवि को बंगाल भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता को बनाया गया। साथ ही महाराष्ट्र का राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा को बनाया गया और नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसैन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। तो पिछले कल में कई सारे राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया और लद्दाख का उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को हिमाचल के राज्यपाल बनाया गया। इस तरह से बंगाल और बिहार में भी राज्यपालों को बदला गया है। प्रॉक्स चौधरी इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। प्रॉक्स, कई राज्यपाल और कई उपराज्यपाल बदले गए हैं और कई ऐसे लोग हैं जो उपराज्यपाल एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में गए हैं और कई ऐसे उपराज्यपाल हैं जिनको अब राज्यपाल बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए 7 राज्यों के राज्यपाल और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल बदले गए हैं और राष्ट्रपति की तरफ से देर रात ये फैसला लिया गया था, आदेश जारी किए गए थे जिसके अंदर 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल बदले गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यानी कि उपराज्यपाल थे विनय कुमार सक्सेना, उनको लद्दाख का एलजी लगा दिया गया है और उनकी जगह दिल्ली के अंदर जो तरनजीत सिंह संधू है उनको दिल्ली का उपराज्यपाल लगाया गया है। और क्योंकि प्रशासनिक तौर पर भली भांति समझते हैं चीज़ों को और इसके अलावा आईएफएस के तौर पर काम भी कर चुके हैं, अमेरिका के अंदर चुनाव भी लड़ा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंजाब के अंदर और उसके बाद उपराज्यपाल बनाया गया था और फिलहाल अब दिल्ली में उनको लगाया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे शिव प्रताप शुक्ला, उनको तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया है और तेलंगाना के जो गवर्नर थे जिष्णु देव वर्मा, उनको महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। ऐसे ही 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यपाल और उपराज्यपाल हैं उनको राष्ट्रपति की तरफ से जो ट्रांसफर बदलने के जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। लेकिन उद्देश्य क्या रहा होगा इस समय पे कई सारे केंद्र शासित प्रदेश और कई राज्यों के राज्यपालों को बदलना? देखिए, इसको हम रूटीन के तौर पर कह सकते हैं। कुछ समय बाद जो है राष्ट्रपति इस तरीके के आदेश जारी करती है जब राज्यपाल के जो चेंज है, जो राज्य है वो चेंज कर दिए जाते हैं और उपराज्यपाल को बदल दिया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। और हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया था माफी चाहूंगा, और उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया था राष्ट्रपति ने। यही कारण है कि उसके बाद जब राज्यपाल बदले गए तो कई 7 राज्यों के राज्यपालों को बदला गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को बदला गया। लेकिन कुछ उपराज्यपाल ऐसे भी थे जिनके शायद 4, 5 या 6, 7 महीने ही किसी यूनियन टेरिटरी में या किसी राज्य में हुए थे। तो इतना तुरंत बदलाव करना, कहीं ना कहीं सरकार कुछ बड़े संकेत देना चाहती है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि रूटीन होता है, राष्ट्रपति इस तरीके के आदेश जारी करती है, राष्ट्रपति के अधीन होते हैं ये जितने भी राज्यपाल और उपराज्यपाल के जो ट्रांसफर होते हैं और यही कारण है कि राष्ट्रपति की तरफ से ये आदेश जारी किए गए और अब उनके तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसके बाद जो नई नियुक्तियां की गई है या फिर यूं कहे कि अलग अलग राज्यों के जो राज्यपाल बदले गए हैं वो अपने अपने राज्यों में जाकर जो कुर्सी है वो संभालते नजर आएंगे। लेकिन अच्छा, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वीके सक्सेना कई सालों से उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे और लगातार हमने देखा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस समय भी वो उपराज्यपाल रहे, लेकिन अब उन्हें बदल दिया गया, एक नई जिम्मेदारी संधू को दी गई। तो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाएगा दिल्ली में? देखिए, जब वीके सक्सेना
राज्यपाल उपराज्यपाल थे दिल्ली के, तो उस समय आम आदमी पार्टी के साथ काफी तनातनी रही है उनकी, और उनकी तरफ से कई रिपोर्ट्स मांगी गई है। चाहे हम जब बीजेपी ने शीश महल का जिक्र किया था, उसको लेकर रिपोर्ट्स मांगी गई थी और उसको लेकर बीजेपी ने बड़ा एजेंडा बनाया था। इसके अलावा शराब घोटाला, ठीक है। जिसमें हाल ही में अरविंद केजरीवाल सहित जो 23 जो आरोपी बनाए गए थे, उन सभी को जब बरी किया गया, उस केस में भी सबसे ठीक है, पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी। ओके, लेकिन बहुत अब बहुत उनको शुक्रिया प्रॉक्स तमाम जानकारी के लिए। प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको राज्यपाल एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको उपराज्यपाल से राज्यपाल बना दिया गया है।